नमस्कार, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सिवान के चाप में है और यहाँ पर सीआरपीएफ के हवलदार रहे अशोक कुमार पाठक का पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आप देख रहे हैं मौके पर तमाम सेना के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और इनके सीआरपीएफ के जो टीम है वो भी यहाँ मौजूद है। कई बटालियन यहाँ मौजूद है, मौके पर देख पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक एक बहुत ही अनुशासित, मिलनसार और व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे और गांव से भी उनका काफी लगाव रहता था। हाल ही में यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम हुआ था, महामृत्युंजय जाप, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उस पूजा में वो शामिल होने के लिए आए थे और उसके बाद फिर जो है अपने ड्यूटी पे चले गए थे। अचानक ये मनहूस खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। हालांकि तबीयत उनका खराब चल रहा था, अस्वस्थ चल रहे थे। उसके बाद से घटना के बाद यानी कि उनके मृत्यु के बाद चाप ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम लोगों में इस दुखद घटना को सुन करके काफी तकलीफ है। अमीन साहब हैं यहाँ पर जो उनके बगल के हैं, गुलाम शाहिद फारूकी, सामाजिक कार्यकर्ता। अशोक कुमार पाठक जिनका पार्थिव शरीर चाप पहुंचा हुआ है उनके पैतृक गांव में, उनके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं अमीन साहब? अशोक कुमार पाठक जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे? वालिद दरोगा थे और वो भी डेथ कर चुके हैं। हाँ। और ये अशोक पाठक बहुत अच्छा व्यक्ति थे। हाँ। और एक मिलिट्री का बहुत कष्ट उठाकर, हाँ। बहुत ट्रेनिंग करके, हाँ। उतना कष्ट उठाकर ट्रेनिंग करके एक जवान तैयार होते हैं। जी जी। जो पूरा नेता मिल को उतना हाँ। कीमत नहीं दे सकते हैं। जी जी। हाँ। अशोक कुमार पाठक जब आते थे उनसे मिलने जुलने का भी मौका मिलता होगा, क्या कहते थे, उनसे बातचीत होता था कुछ? अरे मिलिट्री के तो जान ही रहे हैं, जवान बहुत सीधा साधे होते हैं। हाँ। और अच्छा व्यवहार था उनका। जी जी। और मिलजुल के जाते थे गांव से। सभी लोगों का यही कहना है कि अशोक कुमार पाठक बड़ी मिलनसार आदमी थे। हालांकि ये मोह माया के संसार को सबको एक दिन छोड़ के जाना है और सच्चाई यही है कि जहां जिंदगी है वहीं मृत्यु भी है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के उनके इस असामयिक मृत्यु के बाद लोगों में काफी दुख है, पीड़ा है और एक वेदना दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और देश सेवा के लिए सीआरपीएफ में पूरी ईमानदारी के साथ और एक समर्पण के साथ वो काम किए। और उनसे बात करेंगे, संजीव सर है यहाँ। सर, बहुत बड़ी क्षति है, लोगों ने काफी दुख व्यक्त किया है, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये जो क्षति है जी देश की क्षति है, जी। पारिवारिक क्षति है। हाँ। इस क्षति को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते और सदैव ऋणी रहेंगे। एक अनुभव युक्त व्यक्ति थे हमारे समाज में, जो पारिवारिक समाज है, जो सीआरपीएफ का समाज है। उनका क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते और पूरे सीआरपीएफ के तरफ से हम इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और बहुत ही संवेदनशील माहौल है। और बस हम लोग यहाँ पे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं, बस यही कहना बिल्कुल देख चाहूँगा। सकते हैं कि आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि एक बड़ी क्षति है और इस दुख के घड़ी में हम सभी उनके परिवार के साथ हैं। सांत्वना और दिलासा देने वाले लोगों का लगातार सिलसिला जारी है। जो जहां से इस खबर को सुन रहा है, उनके अंतिम संस्कार के जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए स्थानीय चाप स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक जो सीआरपीएफ में हवलदार थे, उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक के पिताजी भी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बड़ी ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति रहे और अपने जीवन काल में, सेवा काल में भी उन्होंने अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलाने का प्रयास किया और वो संस्कार, अनुशासन दिया कि आज जो है सीआरपीएफ में जाकर के स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक ने इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वतन की हिफाजत के लिए और अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज निश्चित रूप से उनके देहांत के बाद भी, असामयिक देहांत के बाद भी लोगों के दिल में बसा हुआ है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा परिवार और अपने बेटा को खो दिया, इस देश के लाल को खो दिया। और इस मनहूस खबर सुनने के बाद लोगों ने जो जहां थे उनको काफी शोकाकुल हो गए, व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान इनके परिवार, स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक के परिवार को इस आपदा के, मुसीबत के घड़ी में शांति दे, धैर्य दे और इस दुख के घड़ी में उनको हिम्मत दे, ऐसा लोग कामना कर रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं। और शाम को कल देख कर गए हैं अशोक पाठक। हाँ। बहुत सुशील लड़के थे, गांव में आते थे, पूरे लोग से मिलते जुलते थे
और ये लोग 3 भाई थे और इनकी 4 बच्चे भी है, 3 बच्चियाँ और एक बेटा भी है। दुखी की बात है कि समय से पहले चले गए। बच्चा बच्ची को एथी करेंगे, लेकिन सरकार व्यवस्था उसको करेगी। और बहुत सुशील लड़का थे यहाँ पर, सबकी दुख की भावना जहाँ पंचायत के लोगों को, जनता को बहुत दुख व्यक्त करता है कि भाई इसको बाल बच्चा को अब कहीं से एथी हो और उसके आत्मा के शांति मिले। सरकार के तरफ से ऐसा कुछ प्रावधान होगा कि कुछ उनके मने बाल बच्चों के परवरिश के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ इस तरह का सहयोग मिले तो एज ए जनप्रतिनिधि आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से तो जो विभाग में रहते थे उसमें हम सब चीज़ की सुविधा देती है, लेकिन प्राइवेट लोग रहते तो प्राइवेट से हम लोग मांग करते कि ये दीजिए, वो दीजिए, नौकरी दीजिए। लेकिन खुद इसमें विधि व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें इनको परिवार को नौकरी, पेंशन, बच्चा को पढ़ने के पैसा सब ये विभाग देती है। जी देख सकते मुन्ना श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। चांप निवासी, पूर्व में पैक्स का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप इनके परिवार को बहुत करीब से जानते हैं जी, क्या कहेंगे? मेरे घर के बगल में ही लोग हैं और काफी मिलनसार थे अशोक पाठक, और हमें गर्व है कि ये जो है सो राष्ट्र के सेवा के लिए इसमें काफी उनमें ही था, लगन था, और सीआरपीएफ में ज्वाइन किए, राष्ट्र का सेवा किए, देश का सेवा किए। और ये एक अपूर्णीय क्षति है। क्षति में देख कर हम लोग हृदय विदारक जो है सो ये दृश्य देखने के बाद आदमी विचलित है, लेकिन होनी प्रबल है। हमारे साथ अमीन साहब हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 112 में पुलिस के पद पर जो तैनात पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस चांप के स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। अभी उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सर, इस घटना के बारे में जैसे आपने बताया, नए नए जो लड़के हैं वो भी चाहते हैं कि हम देश सेवा करें, आप जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी बने, तो इनसे क्या उनको सीखना चाहिए? इनसे यही सीखना चाहिए कि हम भी समाज का या देश का सेवा करने में सक्षम रहें और स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहते हुए ऊपर वाला से अथी करें जो कि हम भी देश का सेवा कर सकें। और मनोबल को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी पुलिस अधिकारी हैं। एक पुलिस अधिकारी एक सैनिक को और पुलिस के दर्द को जानता है कि कितना मेहनत और कितना लगन की आवश्यकता होती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के लिए क्या कुछ 2 शब्द कहेंगे? उनके परिवार का तो समझिए कि बहुत दुख की बात हो गई। और बिल्कुल देख सकते हैं 112 में तैनात हैं, और मानवता और इंसानियत जहां होती है वहां पद कोई मायने नहीं रखता है। खुद इनके भी आंखों में आंसू आ गए हैं। और बिहार पुलिस में 112 पुलिस की जो टीम है उसमें एक जिम्मेदार ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में है। जो सवाल मीडिया कर्मियों ने किया तो पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी भावुक हो गए हैं, इनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की पीड़ादायक और दुख भरी खबर सुनने के बाद से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है, और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो सपना और जो ख्वाब हर आदमी देखता है अपने बाल बच्चों के लिए, जब इस दुनिया से चला जाता है तो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो जो यतीम और अनाथ हो जाते हैं, अब उनका सहारा कौन बनेगा? हालांकि सरकार से मांग किया गया है कि सरकार इस पीड़ा में, इस दर्द में, इस मुसीबत में स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक को सरकारी स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराए, यानी कि सहयोग दे, प्रोत्साहन दे, आर्थिक सहयोग दे, जिससे कि बच्चों का भरण पोषण अच्छा हो। अमीन साहब,